नाम प्रशांत है और मैं आज आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का 7.1 का एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज में आप ये देखेंगे कि मैं इस क्वेश्चन का जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका कंप्लीट एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपके सारे फार्मूले लर्न करने का जो भी ट्रिक होगा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, क्या दिया है, कोई ट्रेंगल है ए बी सी। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंगल ए बी सी, इसमें क्या दिया है, राइट एंगल एट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल पे ही आपको बी रखना है, आपको कहीं और नहीं जाना है। यानी जो ये राइट एंगल है ना, इसी पे आपको क्या रखना है, बी रखना है, बी पॉइंट। ए बी इक्वल टू कितना है सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब इसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आप इसे ए रख सकते हैं या इसे सी, या इसे सी, इसे ए, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं ना। तो आप इसको ले लीजिए ए, ये ए है, ये ए है और ये क्या है आपका सी है, ठीक है ना। ये ए है और ये सी है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये ए हो गया, ये सी। अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमको साइन ए की वैल्यू निकालना है, कॉस ए की वैल्यू निकालना है, साइन सी की वैल्यू निकालना है, कॉस सी की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। दो साइड गिवन है। जब आपको दो साइड गिवन हो तो तीसरा साइड आपको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। तो तीसरा साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये एप्लीकेबल है केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। और उसके बाद क्या निकालना है, अगर दो साइड आपको गिवन है तो आप तीसरा साइड यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यहाँ पे अप्लाई पीजीटी, यानी पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखिए क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, आप BC की वैल्यू कितना वो मार्क कर लो, वो ग्रीन वाला। AB की वैल्यू कितना है, 24, आप यहाँ पे वैल्यू रख दो 24 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितना है, यहाँ पे मैं ले लेता। BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 और 7 का स्क्वायर 49। आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 9 6 15 और यहाँ यानी 625 आएगा, ठीक है। तो AC यानी AC स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 625। अब AC की वैल्यू आपको निकालना है तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ये स्क्वायर यहाँ, जो यहाँ स्क्वायर लगा था ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा और क्या आ जाएगा इस पे, अंडर रूट, यानी 625। और AC इक्वल टू 625 का रूट क्या होगा, 25, यानी जो AC की वैल्यू है वो कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। AC की वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है साइन ए की वैल्यू। अब आपको फर्स्ट क्या पूछा था, साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए। अब हमको अगर साइन ए की वैल्यू निकालना है तो देखिए, अगर आप इसमें एंगल, अगर आपको साइन ए की वैल्यू निकालना है तो आप क्या इस एंगल को कंसीडर अगर करेंगे तो जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आप एरो लगाइए, आपको साइन ए पूछा हुआ है तो एक, अगर आप एंगल ए लेते हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जस्ट 90 के सामने वाला साइड क्या बोलेंगे आप, ये है हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और जो ये थर्ड वाला साइड बचा आपका, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। तो साइन ए की वैल्यू निकालना है, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन की वैल्यू यही होती है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाए, क्या आ जाएगा आपका? 7/25, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो रेशियो होता है साइन का, ये यूनिट लेस होता है, यानी यहाँ से जो भी यूनिट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट लेस होंगे तो साइन ए की वैल्यू कितने आ गए? 7/25। अब आपको कॉस ए की वैल्यू निकालना है। साइन ए की वैल्यू आपने निकाल लिया, अब आपको कॉस ए की वैल्यू चाहिए। कॉस ए की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से सेकंड कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगा? अब कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 24/25 ये आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये आपने साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, कॉस ए की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब यहाँ से आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? आप सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे साइन सी निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? साइन सी। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, आपने यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाला था, अब यहाँ पे क्या है? साइन सी। इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए आप। साइन सी है, ये क्या है? साइन सी। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आप ये एंगल कंसीडर करेंगे, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर आप ये एंगल साइन सी यानी जो ये सी एंगल है, अगर इसको कंसीडर करेंगे तो आप सामने वाला जस्ट इसका अपोजिट साइड जो होगा ना वही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बचा वो क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे साइन सी की वैल्यू आपको निकालना है। तो साइन सी की वैल्यू कितना है आपका? साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आ जाएगा ये 24 अपॉन क्या हो जाएगा? 25। और वैसे भी यूनिट अब कैंसिल हो, जो 24 सेंटीमीटर होगा 25 और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पे कॉस सी, अब आपसे कॉस सी पूछा हुआ है, तो कॉस सी आप कह सकते हैं, कॉस सी क्या है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया 7/25, ठीक है। सेंटीमीटर फिर कैंसिल हो जाएगा और फिर से ये कॉस सी की वैल्यू आ गई। देखिए फ्रेंड, आपने यहाँ से साइन सी की वैल्यू निकाल लिया, कॉस सी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, साइन ए की भी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया और कॉस ए की भी वैल्यू फाइंड आउट आपने कर लिया यहाँ से, है ना। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि जो एंगल आप कंसीडर करेंगे, सामने वाला साइड क्या हो जाएगा। अगर आपने एक कंसीडर किया है तो सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और अगर आपने सी किया तो इसका अपोजिट साइड ये, तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन से हम एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या सीखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू।